फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। बिजली मुद्दे पर अपने ही सरकार को आड़े हाथों लिया भारतीय जनता पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, सुधार करे नहीं तो 2003 में कांग्रेस जैसा होगा हाल। सरकार को आड़े हाथों लेकर के सतना जिले के मैहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर सुर्खियों में है। अपनी सरकार को नसीहत देते हुए उन्होंने दो टूक लहजे में कहा है कि अगर बिजली को लेकर सरकार गंभीर नहीं हुई तो 2003 में कांग्रेस सरकार की तरह बड़ा झटका खा सकती है और फिर दोबारा कांग्रेस की तरह सत्ता में आने को तरसेगी। घंटों चले सत्याग्रह के बाद विधायक ने बिजली समस्या को लेकर के एसई जीटी त्रिपाठी को अपना ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो आगामी दिनों में जबलपुर दफ्तर में सीएमडी किरण राव का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी बीते एक माह से बिजली समस्या को लेकर लगातार बिजली अधिकारी व ऊर्जा मंत्री से लेकर सरकार तक सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो सरकार के खिलाफ मंच पर अलग दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि बिजली समस्या प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ये समस्या जिले के अधिकारियों के बस की बात नहीं है और इसे सीएमडी ऊर्जा विभाग या मुख्यमंत्री ही हल कर सकते हैं। इससे किसान व्यापारी सभी को प्रभावित होना बताया। 4 सितंबर को बिजली दफ्तर में बड़े आंदोलन की चेतावनी देने वाले बीजेपी विधायक ने आज सतना के बिजली दफ्तर के सामने टेंट लगाकर सत्याग्रह किया और मंच पर सरकार को नसीहत दी कि अगर बिजली समस्या का हल नहीं निकला तो सरकार को कांग्रेस जैसी हालत हो जाएगी और दोबारा सत्ता में आने के लिए उसे तरसना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार को जो खामियाजा भुगतना पड़ा वही बीजेपी के साथ होगा। कहा, सरकार का नाश हो जाएगा। सबसे अहम बात है कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की सत्याग्रह मंच में बीजेपी के अलावा कई दल के नेता मौजूद रहे। के बस का कुछ नहीं है। हमें आज इस मंच से सरकार को भी मैसेज देना है कि आप इनके आंकड़ों में न पड़े। हम सरकार के शुभचिंतक में से हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम एक तरह से सलाह दे रहे हैं। मैं भी उसका सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो 2003 में कांग्रेस की दुर्गत हुई फिर दोबारा लौट नहीं पाई, तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल न हो जाए कि दोबारा लौट न पाई। इसलिए मैं समझाने और बताने आया हूँ। मुख्यमंत्री को भी हम पता देने आए हैं, चिट्ठी के माध्यम से, मंच के माध्यम से, मीडिया के सभी लोग। मैं सरकार को आड़े हाथे नहीं लेता, सरकार का शुभचिंतक हूँ और सरकार को सलाह देता हूँ कि कांग्रेस 2003 में गई है तो दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं है। रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए कि पूरे प्रदेश का किसान, युवा वर्ग, पढ़ने वाले लड़के बच्चे, हर आदमी, व्यापारी बिजली से पीड़ित थे। तो मैं चाहता हूँ कि वही हाल भारतीय जनता पार्टी का ना हो। तो मैं सलाह देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब बोलने को कोई बागी और बगावत बोले तो ये मेरा स्वभाव है। मेरे क्षेत्र में यदि कोई गड़बड़ियाँ होंगी, कोई कमियाँ होंगी तो दल और राजनीति से ऊपर उठकर मैं अपने क्षेत्र की चिंता करता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से डरता हूँ। तो इन मुद्दों को मैं उठाता रहता हूँ। अब जहाँ तक पूरे बिंद का मामला था, बिंद के मामले में एक दिन हम लोग इस बिंद क्षेत्र में 59 जगह बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन दिए थे और मैं स्वयं सीएमडी किरण गोपाल जी को ज्ञापन देने जबलपुर गया था। बिजली की जो समस्या है, बिजली विभाग जो है सबसे बड़ा व्यापारी साहूकार वाला विभाग है। ये धंधा करते हैं, धंधा करके लोगों को लूटते हैं। इनके पास मीटर है नहीं और बिना मीटर के बिल लेते हैं। जो बिल दे देते हैं वो कोर्ट का अंतिम आदेश कहलाता है। 10 कॉलम में बिल होता है। हम मीटर का जब पैसा जमा करते तो हमारे यहाँ कनेक्शन होता है और कनेक्शन होने के बाद हर महीना मीटर का किराया भी लिया जाता है। ये विसंगतियाँ बड़ी खतरनाक है। आज बिंद क्षेत्र का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश एक एक आदमी परेशान है बिजली समस्या से। हम लोग कहीं बात नहीं कर पाते। तो ये लड़ाई लड़ना यदि है तो हम ये तय किए, ये न जेई के बस का है, न डी के बस का है, न एससी के बस का है, न सी के बस का है। ये बस का है सीएमडी के, ये बस का है ऊर्जा विभाग के, ये बस का है मुख्यमंत्री जी के। तो हमारे यहाँ किसान मर रहा है, खेती नहीं हो पा रही, खेती सूख रही है। तो इन विषयों पर मैं सजग करने आया हूँ कि यदि सरकार इन विभाग के आंकड़ों पर पड़ गई तो सरकार का नाश हो जाएगा, सरकार बर्बाद हो जाएगी, सरकार दोबारा नहीं पनप पाएगी। हम शुभचिंतक हैं, दुख दर्द तकलीफ है, इसलिए ये बातें करते हैं। तो यदि नहीं सुधरेगी
तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर CMD कार्यालय पूरे बिंद के लोग जाएंगे और किरण गोपाल जी का इस तरह घेराव करेंगे कि जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम लोग जबलपुर में ही रहेंगे। इसकी तैयारी हम चालू करेंगे। तो अभी क्या आश्वासन मिला एमपी से? कोई आश्वासन भी लेना नहीं है, ये क्या आश्वासन देंगे? ये तो सब बेचारे लोग हैं, इनके बस का कुछ है नहीं। संजय दुबे आज आ रहे हैं, हम जबरन जिद करके उनसे नहीं मिलना चाहते। अधिकारी मिले और बात करें, अधिकारी के प्रतिनिधि हैं और संजय दुबे यदि समझदार होंगे इस बात को समझेंगे, इस समस्या का हल कराएंगे।